हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमित। अभी आप देख रहे हैं ऑल एजुकेशन विद अमित। अभी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल टेंस के बारे में। ये टेंस क्या होता है, कैसे आप इसकी पहचान कर सकते हैं, कैसे आप इस सेंटेंस के वाक्यों का हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और क्या इसकी विशेषता होती है, क्या इसके रूल होते हैं। ठीक है, लेकिन इसके पहले अभी आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ऑल एजुकेशन विद अमित एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल, ताकि सबसे पहले अपडेट आपके पास में आए। ठीक है, सबसे पहले आप ये समझिएगा कि पास्ट क्या होता है। पास्ट मीन्स होता है भूतकाल, मीन्स जो भी काम आपने किया हुआ था, पहले किया हुआ था, तब वो आपका पास्ट एक्टिविटी हुई। और इंडेफिनिट मीन्स क्या होता है, सपोज करो कि आपने कोई भी एक्शन किया हुआ है, एक्शन आपका डेली रूटीन में आप करते हैं उसको, ठीक है, या फिर आपसे वो कराया जाता है, या फिर आपकी वो आदत थी, तब वो सारे का सारा वर्क या जो भी आपका एक्शन था, अगर आप किसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, सपोज करो आप एक स्टोरी टेलिंग बोलते हैं, उसमें अगर आप कुछ भी अपने पास्ट के बारे में बताएंगे, तब जो भी आप बोलते हैं वो सारे का सारा पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग ही बोलेंगे। क्योंकि सबसे पहले आपको इंडेफिनिट का फंडा समझ में आना चाहिए कि इंडेफिनिट क्या होता है। ठीक है, इंडेफिनिट में क्या होता है, हिंदी वाक्यों के अंत में, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थे, ते थे, आ, ई या ये शब्द आते हैं, वो वाक्य सिंपल पास्ट इंडेफिनिट के होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है कंप्लीट एक्शन इन पार्ट मीन्स जो भी आपने एक्शन किया हुआ था पास्ट में, या फिर आपकी एक्टिविटी थी, या आपकी आदत थी, या आपके माइंड में कोई भी सोच है, अपनी कोई भी बात को अगर आप बताएंगे, तब वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग ही बताएंगे। जैसे मैं कल की भी अगर कोई एक्टिविटी बताता हूँ, मैं कल सुबह उठा, फ्रेश हुआ, मैंने नहाया, ऑफिस गया, मैंने ये सब किया, मैं ये करता हूँ, मम्मी हमें कहानियाँ सुनाया करती थी। ठीक है, तो वो सारे का सारा जो भी आपका एक्शन है जो पास्ट में आप करते थे, वो ही पास्ट इंडेफिनिट है। और सिंपल पास्ट में क्या होता है, कोई भी सब्जेक्ट आपका मीन्स ऑल सब्जेक्ट जो भी होते हैं, जैसे कि फर्स्ट पर्सन हो सकता है, सेकंड पर्सन हो सकता है, थर्ड पर्सन हो सकता है, आई, मी, यू, वी, दे, कुछ भी अगर आपका सब्जेक्ट है, तब उसके साथ में आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है, इसका सब्जेक्ट की अगर बात करते हैं कि रूल इसका क्या है, सबसे पहले आपको ऑल सब्जेक्ट के साथ में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना होता है, इसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट लगाना होता है। लेकिन एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, था या थी के लिए आपको वाज या वर नहीं लगाना है। अगर वाक्य के लास्ट में था या थी आता है, तब आपको यहाँ पे इसकी जो ट्रांसलेट में इंग्लिश होती है, वो आपको वाज या वर का यूज़ नहीं करना होता है। ठीक है, इसके लिए दूसरा वीडियो भी मैंने बनाया है, वहाँ पे जाकर के आप देखिएगा कि वाज या वर कहाँ पे आपके आते हैं, था या थी के लिए, वो किस सिचुएशन में लगते हैं। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। ठीक है, इसमें नोट नहीं होना चाहिए, आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होना चाहिए, सिंपल अगर पास्ट है आपका, तब उसको कैसे बनाते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं कल दिल्ली गया था, मीन्स गया था, मैं अपनी कोई भी रूटीन, अपनी एक्टिविटी को बता रहा हूँ जो बीत चुका है। इसके अलावा नेक्स्ट सेंटेंस, पिताजी दफ्तर गए थे, मीन्स गए थे। ठीक है, वो रोज जाते हैं और वो गए भी थे। उन लड़कों ने शोर मचाया, लास्ट में क्या आ रहा है, या। तब हमने पहले ही बताया कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ये शब्द आते हैं, वो शब्द पास्ट इंडेफिनिट के होते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, माताजी कहानियाँ सुनाया करती थी, माताजी की ये आदत है, वो सुनाया करती थी, तब इसलिए ये भी आपका इंडेफिनिट टेंस का हुआ। आई थिंक पहचान आपको समझ में आ गया होगा। अब ट्रांसलेट करते हैं। ट्रांसलेट करने के लिए जैसा कि अभी हमने बताया कि जो भी सब्जेक्ट होते हैं, ऑल सब्जेक्ट के साथ में आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना होता है, इसके बाद में आपको एक्शन लगाना होगा सिंपल टेंस में। ठीक है, मैं कल दिल्ली गया था, ट्रांसलेट करते हैं। मैं के लिए आई, दिल्ली गया था, यहाँ पे आपको था के लिए वाज या वर का यूज़ नहीं करना है। जो भी आपका वर्ब है, वर्ब का सीधा आपको सेकंड फॉर्म आपको यूज़ करना है।
गया था के लिए गो का सेकंड फॉर्म वेंट, आई वेंट टू दिल्ली। कब गए थे? कल मीन्स बीता हुआ कल रहेगा, आने वाले कल की बात नहीं हो रही, तब ये यस्टरडे की बात हो रही है, यस्टरडे। आई वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। नेक्स्ट, पिताजी दफ्तर गए थे। पिताजी गए थे का मतलब ये है कि यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल मत समझ लेना, पिताजी आपके सिंगल ही हैं। तब पिताजी के लिए फादर। दफ्तर गए थे, जाने के लिए गो का यहाँ पे वेंट। ऑफिस, उन लड़कों ने शोर मचाया। उन लड़कों के लिए दोज बॉय। शोर मचाने के लिए मेक ए नॉइस, मीन्स शोर मचाया, तब यहां पे मेड ए नॉइस। देख लेते हैं, माताजी कहानियां सुनाया करती थी, मीन्स ये माताजी की आदत है, तब आदत के लिए जो भी आपका एक्टिविटी होता है वहां पे आप यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे पास्ट टेंस हम पढ़ा रहे हैं, तब हम यहाँ पे यूज्ड टू करेंगे। ठीक है, माताजी के लिए मदर, यूज्ड टू टेल स्टोरी, ठीक है, मदर यूज्ड टू टेल स्टोरी, माताजी कहानियां सुनाया करती थी। आई थिंक आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। पहचान के लिए एक बार मैं फिर से बताना चाहूँगा, जो भी आप एक्टिविटी करते हैं, आपके एक्शन होते हैं जो आपके कंप्लीट हो चुके हैं, आप उसको अगर किसी को बताते हैं, सपोज करो कि आप दो फ्रेंड खड़े हैं उसमें एक फ्रेंड है, दूसरे फ्रेंड को वो स्टोरी सुनाता है कल की, कि मैंने कल क्या किया था, तब जो भी आप बोलोगे कैसे बोलोगे? मैं वहाँ गया था, मैंने खाना खाया था, रेस्टोरेंट गया था, मैंने पानी भी पिया था, बिल भी पेमेंट किया था, कार से गया था। तब जो भी आपकी एक्टिविटी होती है, एक्शन कंप्लीट जब आपका हो जाता है, तब वो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग होता है। आई थिंक वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ऑल एजुकेशन विद अमित एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल।